सचिन, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप ये ब्लैंकेट क्यों लेकर आए हो? अरे कोई रास्ते में भिखारी मिलेगा, उसको दे देंगे। ठीक। देखो ये मिल गया भिखारी। ले भिखारी, और ले कंबल। शुक्रिया साहब। विनोद की आवाज? नहीं नहीं, चलो आप। नहीं शिवानी, ये मेरे भाई विनोद की आवाज है। शिवानी, मैं अपने भाई की आवाज भूल नहीं सकता। ये मेरा भाई विनोद ही है, मैं भूल नहीं सकता। लेकिन वो इस कंडीशन में, वो भी यहां पर। एक काम करो। अरे आप क्या हुआ साहब? भैया आप यहाँ ऐसे क्यों? क्या आपका कोई घर परिवार नहीं है? साहब घर भी है, परिवार भी है, और एक बड़ा भाई भी है, और मेरी भाभी है। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है साहब। तुम्हारा बड़ा भाई भी है? अगर तुम्हारा बड़ा भाई है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रहते? साहब मैं इसलिए घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। निकल जा तू यहाँ से, मेरे घर से बाहर। पता नहीं क्यों उन्होंने तुझे यहाँ पर बुला लिया, मुझे तो समझ नहीं आता। इतने टाइम से सोच रही थी कैसे तुझे बाहर निकालूं, पर फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया। यहाँ से ना चला जा, और यहाँ दिखना भी मत, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। भाभी ऐसा मत करो प्लीज, इस भैया को पता चलेगा तुम। बस तू उनकी चिंता मत कर, वो क्या करेंगे क्या नहीं वो मेरे को देखना है। और तूने अपने आप को देखा है क्या? तुझे देखकर ना मुझे शर्म और आती है, गंवार कहीं का। निकल जा मेरे घर से, तू जा यहाँ से। तो साहब आप ही बताइए मैं ऐसी हालत में क्या करता। और साहब हम दो भाई हैं, बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए थे। और साहब आपको पता है मेरे बड़ा भाई था ना, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद में मेरी छोटी सी उम्र में ही मैंने काम करना शुरू कर दिया, ताकि मेरे बड़े भैया की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, और जितनी जल्दी हो सके मेरा बड़ा भाई बड़ा आदमी बन सके, और हम दोनों भाई एक साथ बड़ी ही आराम की ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन मेरी भाभी है ना, उसने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे यहाँ आना पड़ा, और फिर मैं अपने भैया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया, और आज मेरी ये दशा हो गई। और तुम खाना कैसे खाते हो? साहब आप जैसे लोग कुछ दे जाते हैं तो खा लेता हूँ, वरना भूखा सो जाता हूँ। और देखो ना, आज आपकी रहमत से मुझे एक कंबल मिल गया जो मुझे इस कड़ाके की सर्दी से बचाएगा। लेकिन आपकी भाभी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? साहब वो बोलते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि फिरती है तो कुछ भी गलत हो सकता है। जब मेरा भाई गांव से शहर आया तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, और किसी को क्या ही पता था कि वो लड़की इतनी गलत निकलेगी, और भैया ने उससे शादी कर ली। और फिर भाई ने मुझे गांव से शहर बुला लिया, और भाभी को मैं पसंद नहीं था क्योंकि मैं गांव जैसा रहता था। तो भाभी ने कुछ चाल चलकर और मुझे घर से निकाल दिया। भैया आप? हाँ विनोद, मुझे सच में नहीं पता था कि तेरी भाभी ने तेरे साथ ऐसा किया है। मैं 1 महीने के लिए शहर से बाहर क्या गया? शिवानी, जो तुमने किया है ना, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। तुम्हें शर्म नहीं आई छोटे के साथ ऐसा करते हुए? सचिन शिवानी, तुमने मुझे क्या कहा था कि छोटे को शहर जमा नहीं, इसीलिए वो वापस गांव चला गया। और शिवानी, तुम्हें पता भी है आज मैं जहां भी हूं छोटे की बदौलत हूं। सचिन सुनो ना, प्लीज सुनो, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप ना एक काम करो, छोटे भैया को अभी घर पे ले चलो। शट अप शिवानी, तुमने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम यहाँ रहोगी और विनोद मेरे साथ घर जाएगा। नहीं नहीं सचिन, बस। सचिन 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 प्लीज
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी सचिन, यहाँ पे मेरा कोई और है भी तो नहीं। प्लीज सचिन प्लीज। शिवानी, किया तुम्हें माफ, क्योंकि तुम भी मेरा परिवार हो और विनोद भी मेरा परिवार है। लेकिन आइंदा से अगर तुमने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ सचिन, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे भी और छोटे भैया तुमसे भी। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपका और इनका दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूं। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो और मुझे ये सब देखते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप माफी मत मांगिए। और मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया, क्योंकि हम सब एक परिवार ही तो है और परिवार में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना भाभी। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद मेरी ही अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैं अपने परिवार को नहीं देख पा रही थी। आप और ये दोनों मेरा परिवार ही तो है। पर ठीक है भैया, अब आप घर चलिए, हम खुशी खुशी रहेंगे। चलो।